आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग की मिसलेनियस एक्सरसाइज। बाकी बात करें चैप्टर की तो देखिए डिटेल में अपन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, इसका वन शॉट भी हम कवर कर चुके हैं और भी कई सारे चैप्टर हैं जिनका वन शॉट कवर कर चुके हैं। कुछ एक दो चैप्टर रह गए जिनका वन शॉट नहीं हुआ है, तो आने वाले टाइम में आपको वो भी मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं, तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। बाकी हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 12 की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 12, इसका क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या बोला जा रहा है, रिफर टू एग्जाम्पल नंबर 9। तो एग्जाम्पल नंबर 9 मिसलेनियस एक्सरसाइज के जस्ट पहले एग्जाम्पल नंबर 9, 10 और 11 है। 9 और 10 ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, तो उसी एग्जाम्पल नंबर 9 की बात बोली जा रही है। तो पूरा हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ जो चीज हमसे पूछी जा रही है हम उसी पर जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली दोबारा सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, राइट। तो क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड शुड बी यूज्ड टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 जो है ना, उसमें पूरा काम, उसमें पूरी जो चीज हमसे पूछी गई है ना, वो मिनिमाइज की पूछी गई है, ठीक है, कि हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड शुड बी यूज टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए। लेकिन यहां पर बस इसका उल्टा मैक्सिमाइज पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन पूरा सेम टू सेम वही रहेगा। सिर्फ लास्ट में जो कॉर्नर पॉइंट मेथड लगती है वहीं पर आप देख लीजिए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आपको वो पॉइंट पता चल जाएंगे जहां पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो हम डायरेक्ट एग्जांपल नंबर 9 पर चलते हैं। देखिए ये पूरा हम सॉल्व कर चुके हैं, एक बार फटाफट से इसको रीड करेंगे और ये टेबल ऑलरेडी बनी हुई है, तो इस तरह के क्वेश्चन में टेबल तो बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अ डाइटिशियन हैज टू डेवलप अ स्पेशल डाइट यूजिंग 2 फूड्स पी एंड क्यू। 2 फूड पी और क्यू से एक स्पेशल टाइप की डाइट बन रही है, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है, और पी और क्यू 2 फूड है, तो फूड पी और फूड क्यू। इसके आगे ये जो आगे की बात बोली जा रही है, इसमें ये बोला जा रहा है कि फूड पी में इतना कैल्शियम, इतना आयरन, इतना कोलेस्ट्रॉल, इतना विटामिन ए। इसी तरीके से फूड क्यू में इतना कैल्शियम, इतना आयरन, इतना कोलेस्ट्रॉल, इतना विटामिन ए। और इसके बाद बोला जा रहा है कि कैल्शियम एटलीस्ट इतना होना चाहिए, आयरन एटलीस्ट इतना होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल एट मोस्ट इतना होना चाहिए। आगे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड शुड बी यूज टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए। यहां मिनिमाइज पूछा है, लेकिन हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखें यहां पर मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए पूछा है। तो कुछ नहीं, सॉल्यूशन सेम वही रहेगा, सिर्फ हमको मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। देखिए हमने इसको पूरा का पूरा यहाँ पर ये टेबल अपनी बनी हुई है। इसके बाद अब हमको क्या बोला जा रहा है कि विटामिन ए का जो अमाउंट है वो मैक्सिमाइज करना है, मतलब कि विटामिन ए जो है यहां से अपने को ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिलेगा। सो यहां पर सबसे पहले तो हमसे पूछा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पैकेट्स शुड बी यूज्ड, कितने पैकेट्स यूज होना चाहिए फूड पी और फूड क्यू के। तो हमने सबसे पहले सपोज कर लिया कि फूड पी के नंबर ऑफ पैकेट्स एक्स यूज होने चाहिए, फूड क्यू के नंबर ऑफ पैकेट्स वाई यूज होने चाहिए। और फिर हमने विटामिन अमाउंट ऑफ विटामिन ए फाइंड कर लिया 6x + 3y, ये 6x + 3y, राइट। और इसी को अपने को मैक्सिमाइज करना है क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज के, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर क्या बोला जा रहा है कि जो कैल्शियम है, डाइट रिक्वायर्स एटलीस्ट इतना यूनिट कैल्शियम, एटलीस्ट इतना यूनिट आयरन और एटमोस्ट इतना कोलेस्ट्रॉल। तो सीधी सी बात है, ये अपना क्या हो गया, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। तो यहां पर 12x + 3y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 240। इसी तरीके से 4x + 20y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 460। 6x + 4y इज लेस देन एंड इक्वल टू 300। ये बन गए अपने 3 कंस्ट्रेंट, ये बन गए 1 2 3, राइट। और सीधी सी बात है x और y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 रहेगा। सीधी सी बात है, नंबर ऑफ पैकेट्स जो रहेंगे वो नेगेटिव तो हो नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या किया, इनको और इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। देखो इसमें अपन ने 3 से डिवाइड कर दिया, इसमें अपन ने 4 से डिवाइड कर दिया, इसमें अपन ने 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये जो है 3 कंस्टेंट अपने सिंप्लीफाई हो गए, ठीक है। और बाकी x, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो ये तो रहना ही है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इनको हमको ड्रॉ करना है, क्योंकि इनको ड्रॉ करेंगे इनका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो इन सभी का जो सॉल्यूशन रहेगा, ये हमारी इनइक्वालिटीज है, इनका सॉल्यूशन रहेगा, वही हमारा फिजिबल सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। और वहीं से हमको वो पॉइंट मिलेगा जहां पर हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले ये अपनी इनइक्वालिटी नंबर 1 यहां से इक्वेशन उठाई, x0 तो y 80, x20 तो y 0, ठीक है। ये सेकंड वाली इनइक्वालिटी से इक्वेशन उठाई, ठीक है। तो x0 y 23 और x 115 तो y 0, ठीक है। इसी तरीके से ये थर्ड वाली इनइक्वालिटी से इक्वेशन उठाई हमने, और यहाँ पर अगर x0 तो y 75, x 50 तो y 0। तो यहाँ से देखिए ये 3 इनइक्वालिटी हैं, इनकी x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, 2 वैल्यू, इन 2 पॉइंट फाइंड कर लिए। ऑब्वियसली अगर 2 पॉइंट मिल गए तो लाइन तो बनी जानी है। तो यहाँ पर इसी तरीके से ये देखिए पूरा हमने ग्राफ ड्रॉ करा है, ये वाली जो लाइन दिख रही है ये आपकी इक्वेशन ये है।
तो देखिए कभी भी आप जिन दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे हमेशा, तो जैसे ही अपन ने दो पॉइंट को मेंशन किया, लाइन को मेंशन किया, लाइन को ज्वाइन किया, तो हमेशा उस लाइन को जरूर मेंशन करो, उन पॉइंट्स को जरूर मेंशन करो, ठीक है। तो हमने ये तीनों लाइन को ड्रॉ कर लिया और कॉमन एरिया आप देख पा रहे हैं ये है। तो यहां पर क्लियर देख पा रहे हैं कि ये बाउंडेड फीजिबल रीजन है, मतलब कॉर्नर पॉइंट मेथड लगा के आपका काम बहुत आसान होने वाला है। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट थे, ये कॉर्नर पॉइंट अब आप देख पा रहे हैं कि क्लियर अपने को दिख तो रहे नहीं है, लेकिन हमको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों को सॉल्व कर लो तो ये ए पॉइंट मिल जाएगा। हमने वही किया कि वी ऑब्जर्व दैट feasible region ABC is bounded so by corner point method। कॉर्नर क्या है अपने, A है, B है, C है, ठीक है, लेकिन A B C के अपने को कोऑर्डिनेट चाहिए, तभी तो अपन कॉर्नर पॉइंट मेथड लगा पाएंगे। तो A क्या है, A पॉइंट जो है इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दोनों को सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से B पॉइंट जो है ये इन दोनों इक्वेशंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दोनों को सॉल्व किया तो x और y की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से C पॉइंट के लिए हमने देखा कि ये दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दोनों को सॉल्व किया तो ये C की वैल्यू मिल गई। और कॉर्नर पॉइंट मेथड लगाई हमने, यहाँ पर देखिए आप, तो कॉर्नर पॉइंट मेथड लगाई तो A पे हमको मिला 150, B पे हमको मिला 285 और C पे हमको मिला 228, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 9 में हमसे मिनिमम वैल्यू पूछी थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। तो आप देखो 150, 285 और 228 में ये रही आपकी मैक्सिमम वैल्यू 285, और किस पॉइंट पर, 40 और 15 पर। तो हमको बस इतना ही बताना है, तो यहां पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ये कितनी है 285 एट पॉइंट, पॉइंट क्या है अपना, देखिए जरा, अपना पॉइंट रहा ये वाला 40, 15, ठीक है। तो इससे अपना सार क्या निकला, यहां पर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड शुड बी यूज्ड। तो फूड पी के इतने पैकेट, फूड क्यू के इतने पैकेट अगर हम यूज करते हैं तो यहां पर विटामिन ए जो है इसमें डाइट का मैक्सिमम अमाउंट इतने यूनिट हो जाएगा, ठीक है। सो यहां पर बस इतना ही करना था, इसलिए हमने इसको फटाफट कर लिया। सो यहां पर लिखेंगे अपन नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ food P equal to 40 and number of packets of food Q equal to 15 should be used to maximize the amount of vitamin A। ठीक है, हमसे यही पूछा था कि कितने नंबर ऑफ पैकेट फूड पी और क्यू के यहां पर यूज करने चाहिए जिससे कि विटामिन ए के अमाउंट को मैक्सिमाइज किया जा सके। तो 40 पैकेट फूड पी के और 15 पैकेट फूड क्यू के यूज करने चाहिए। आगे बोला जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन ए इन द डाइट। तो यहां पर आप क्लियर देख रहे हैं ये 285 यूनिट, राइट। सो यहां लिख देंगे एंड अमाउंट ऑफ विटामिन ए इक्वल टू 285 यूनिट्स, दैट्स इट। तो देखिए कभी भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन आप कर रहे हैं, उसमें मैक्सिमम पूछा है या मिनिमम वैल्यू पूछी है, सॉल्व करने का वही सेम तरीका है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो भी आपको मिलेगी वो क्वेश्चन के सबसे लास्ट में मिलेगी कॉर्नर पॉइंट मेथड लगा के। कॉर्नर पॉइंट मेथड लगाने के बाद जो भी आपसे पूछा है, मिनिमम पूछा है तो आप उसमें से देख लो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम पूछा है तो देख लो कौन सी मैक्सिमम वैल्यू। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें ना तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। एग्जाम्पल नंबर 9 जो था सेम टू सेम वही क्वेश्चन था, बस एग्जाम्पल नंबर 9 में मिनिमम वैल्यू पूछी थी या मैक्सिमम पूछी है। लीजिए, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 तो पहले ही खत्म था, ठीक है। चलिए अब अपन करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज का। क्या बोला जा रहा है, अ फार्मर मिक्सेस 2 ब्रांड्स पी एंड क्यू ऑफ कैटल फीड। ब्रांड पी कॉस्टिंग ₹250 per bag contains 3 units of nutritional element A, 2.5 units of element B and 2 units element C। देखिए यहां पर ये बोला जा रहा है, तो यहां पर अपने पास दो ब्रांड है P और Q। अब P की जो कॉस्टिंग है ये 250 रुपीज है और Q की जो कॉस्ट है वो 200 रुपीज पर बैग, राइट, पर बैग। एक बैग की जो कॉस्ट है वो इतनी है P की और इतनी Q की। इसके बाद हमको ये बोला जा रहा है कि जो हमारा ब्रांड P है इसमें एलिमेंट ए जो है इतना यूनिट है, एलिमेंट बी इतना यूनिट है, एलिमेंट सी इतना यूनिट है। इसी तरीके से जो ब्रांड हमारा क्यू है उसका कॉस्ट बताया है, उसमें एलिमेंट ए कितना है, एलिमेंट बी कितना है, एलिमेंट सी कितना है। ये अपन ने पहले से टेबल बना ली है, ठीक है। अब
आगे क्या बोला जा रहा है, द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स A, B and C are 18 यूनिट्स, 45 यूनिट्स, 24 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। हमको ये बोला जा रहा है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट यानी कम से कम जो हमारा एलिमेंट A, B और C है, इसकी कम से कम जो रिक्वायरमेंट है ये 18, 45 और 24 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली होनी चाहिए, यानी कम से कम इतना तो चाहिए ही। तो अब ये हो गया अपना कंस्ट्रेंट, तो यहां पर लिख देते हैं कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एलिमेंट A की ये कितनी है, 18, 45, 24। मिनिमम यानी एटलीस्ट 18 यूनिट्स A और 45 यूनिट्स अपना B और इसके बाद 24 यूनिट्स, ठीक है, ये अपना हो गया C। अब पूछा क्या है, जो पूछा जाएगा वहीं से क्लियर होगा कि अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि मेन अपना ऑब्जेक्टिव है। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ ईच ब्रांड, यानी हमको बताना है कि कितने नंबर ऑफ बैग P और कितने नंबर ऑफ बैग Q शुड बी मिक्स्ड, मिक्स करे जाने चाहिए, ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर हैविंग मिनिमम कॉस्ट पर बैग, यानी कि पर बैग जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो। इसके लिए हमको ब्रांड P और ब्रांड Q जो है ये कितना मिक्स करना चाहिए, ठीक, कितने नंबर ऑफ बैग मिक्स करना चाहिए। तो सीधी सी बात है, जो भी कॉस्ट है पर बैग, देखो ये पर बैग का कॉस्ट है, तो पर बैग जो कॉस्ट है वो मिनिमम अपने को यहां पर बताना है, मिनिमाइज करना है, मतलब कॉस्ट की बात आ गई। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ बैग ऑफ ब्रांड P और नंबर ऑफ बैग ऑफ ब्रांड Q अपन सपोज कर लेंगे X और Y, ठीक है। चलिए, सो लेट तो हमने क्या किया, ब्रांड P नंबर ऑफ बैग कितने X और ब्रांड Q नंबर ऑफ बैग कितने Y। अब हमको टोटल कॉस्ट यहां पर फाइंड करनी होगी, तो बैग P का एक बैग का कॉस्ट कितना है, इतना, और बैग Q के एक बैग का इतना कॉस्ट है। तो यहां से टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे अपन, टोटल कॉस्ट 250X प्लस 200Y, ठीक है, 250X प्लस 200Y, तभी तो हमको टोटल कॉस्ट मिल पाएगा, और टोटल कॉस्ट को ही अपने को मिनिमाइज करना है, और यही है अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो यहां पर लिख देंगे कि लेट ऑब्जेक्टिव फंक्शन को z से शो करते हैं, तो मैंने z लिख दिया, ये हो जाएगा 250X प्लस 200Y, और इसी को हमको करना है मिनिमाइज। ओके, अब कंस्ट्रेंट की बात करेंगे तो हमको क्लियर बोला गया है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एलिमेंट A की इतनी है, एलिमेंट B की इतनी है, एलिमेंट C की इतनी है, कम से कम यानी कि मिनिमम यानी कि एटलीस्ट। तो ये अपना हो गया क्या, कंस्ट्रेंट्स। तो ध्यान दें, सबसे पहले एलिमेंट A का कंस्ट्रेंट ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1.5y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18 यूनिट। सेम इनके लिए भी होगा, क्योंकि यही बोला गया कि मिनिमम, तो तीनों के लिए अलग अलग वर्ड यूज नहीं किया गया, हमको बोला गया कि मिनिमम एलिमेंट A इतना, मिनिमम एलिमेंट B इतना और मिनिमम एलिमेंट C इतना, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1.5y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18, राइट। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, खैर सबसे पहले अपन पूरे कंस्ट्रेंट बना लेते हैं, फिर सबको सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलो, इसके बाद ये हो जाएगा 2.5x 11.25y, ठीक है। फिर ये 2x प्लस 3y 24। चलिए, सो यहाँ पर हमने ये तीनों कंस्ट्रेंट लिख दिए, बाकी x और y तो अपना ग्रेटर देन 0 रहेगा, यानी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, तो फटाफट से सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए, पहला वाला अपना हो जाएगा 3x प्लस, ये हो जाएगा अपना 15/10, तो 5 से आप डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 5 3 जार 15, 5 2 जार 10, और ये y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ये अपना 18, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाला क्या है, ये 2.5, तो देखो 2.5x, तो ये हो जाएगा अपना डेसिमल हटेगा तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 5 जार 25, 5 2 जार 10, तो ये आ जाएगा 5/2x प्लस, अब देखो 11/25 ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो इसको डिवाइड करोगे 25 से, तो ये हो जाएगा 45/4, तो ये हो जाएगा 45/4, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 45। चलो, बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद ये जो तीसरा वाला कंस्टेंट है ये तो अपना सिंपल है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 24, राइट। बाकी x, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 तो है, ठीक है।
तो ये अपना पहला कंस्ट्रेंट हो गया, ये अपना दूसरा कंस्ट्रेंट हो गया, ये अपना तीसरा कंस्ट्रेंट हो गया, ये अपना चौथा कंस्ट्रेंट हो गया। चौथे कंस्ट्रेंट का कोई टेंशन नहीं है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने को फीजिबल रीजन मिलने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, अगर इन इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन चाहिए तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसकी इसकी इसकी, ठीक है। तो लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके लिए दो दो पॉइंट चाहिए सबके, तो 3x फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट का देखें, देखो यहां पर सबसे पहले इसके लिए देख रहे हैं तो मैं इक्वेशन नहीं लिख रही हूं डायरेक्ट। अगर x की जगह पे आप 0 रखोगे तो y आपको क्या मिलेगा, 12, ठीक है। समझ में आई बात, ये 2 यहां जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में, और ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, 3 6 आर 18, 6 2 आर 12, राइट। इसके बाद अगर y अपन 0 रख दें तो x तो अपने को 3 6 आर 18 6 आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं, सेकंड वाला ये यहाँ पर अगर अपन x 0 रख दें तो y कितना आ जाएगा, 4, और अगर हम y 0 रख दें तो x आ जाएगा अपना, देखो सिंपल सी बात है कि ये हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2/5, 5 9 जार 45, 9 2 जार 18, सिंपल, ठीक है। चलिए अब ये थर्ड वाले की बात करेंगे, इसको अपन हटा देते हैं, थर्ड वाले की बात करेंगे। सो यहाँ पर देखो, अगर थर्ड वाले में देखें, अगर x हम 0 रखते हैं तो y 3 8 जार 24, और अगर y 0 रखते हैं तो x कितना आ जाएगा, 12, राइट। चलिए, तो तीनों जो हमारी इनइक्वालिटीज हैं इनमें से हमने लाइन ली, इनके दो दो पॉइंट फाइंड किया, अब इन लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। चलिए, सो यहाँ पर सबसे पहले हम हमारी पहली लाइन ड्रॉ करेंगे, x0 y 12, x0 y 12, तो 12 तो ये रहा पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है x6 y 0, तो x6 y 0 तो ये रहा। चलिए, सो यहाँ पर ये रहा 1.6 और यहाँ पर ये पॉइंट रहा 12, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ये वाला जो पॉइंट है ये अपना x0 है, y 12 है, और यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट जो है इसमें x6 है और y 0 है। पॉइंट्स को मेंशन करना है, और जिस पॉइंट के जिस लाइन के ये पॉइंट है उस लाइन को भी मेंशन करना है। चलिए, सो इनको ड्रॉ कर देते हैं अपन। ओके, तो लाइन को अपन ने ड्रॉ कर दिया, दोनों पॉइंट को मिला दिया। अब ये अपनी पहली वाली लाइन के दोनों पॉइंट हैं, देखिए ये अपन ने ड्रॉ किया, और ये अपनी पहली लाइन यहां से मिलेगी अपने को 3x + 3/2y = 18। ओके, चलिए अब दूसरी लाइन, तो दूसरी लाइन ये रही, x0 y 4, x18 y 0, तो x0 y 4 और x18 y 0, तो ये दोनों पॉइंट दिख रहे हैं, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, दोनों पॉइंट को मेंशन कर दिया, लाइन अपनी दूसरी वाली थी, तो आप खुद क्लियर देखें कि ये अपना दूसरा वाला, ये दूसरी वाली इनइक्वालिटी यहां से अपने को अपनी लाइन मिलेगी, तो ये 5/2x 45 है। और देखो मैंने इसको और सिंप्लीफाई नहीं किया, चाहो तो आप देखो सभी जगह 5 से डिवाइड कर सकते हो, तो यहाँ से ये 5 हट जाता, ये 5 से कैंसिल हो जाता, ये भी 5 से कैंसिल हो जाता, और भी सिंप्लीफाई कर सकते थे हम, बट नहीं किया, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो 5/2x 45/2y, ओके क्लियर। चलो अब अपन ये तीसरी वाली जो अपनी इनइक्वालिटी है इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो तीसरी वाली इनइक्वालिटी के लिए ये पॉइंट रहे, x0 y 8, x0 y 8, 8 ये रहा, ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, x12 और y 0, तो ये दोनों पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो पॉइंट्स को मेंशन कर दिया, लाइन को मेंशन करेंगे, तीसरी वाली लाइन हमारी ये वाली 2x + 3y = 24। ओके, तो देखो तीनों लाइन को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब हमको देखना है कि तीनों का जो सोल्यूशन है वो क्या है। तीनों का जो कॉमन सोल्यूशन रहेगा वही रहेगा अपना फीजिबल रीजन। सो देखिए, हमेशा इस चीज का ध्यान रखो, लाइन भी मेंशन करो, जो भी लाइन आपने ड्रॉ करी है उन पॉइंट्स को जरूर मेंशन करना है, ठीक है। चलिए अब फीजिबल रीजन फाइंड करेंगे यहाँ पर हम। तो फीजिबल रीजन फाइंड करने का वही सिंपल तरीका है, ओरिजिन 0 0 से चेक करेंगे। तो ये हमारी तीनों इनइक्वालिटी रही, 0 से हम चेक करेंगे,
सो अगर यहाँ पर हम x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 रखें तो 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18 आएगा। यहाँ पर 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 45 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 24। तो सीधी सी बात है 0 ना ही 18 से बड़ा है, ना ही 45 से बड़ा है, ना ही 24 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। कहने का मतलब ये रहेगा कि 0 की तरफ तीनों ही इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं है। तो चलिए यहां पर आ गए हम। अब यहां पर ये हमारी जो ये वाली लाइन है इसका सॉल्यूशन ये इधर है, ठीक है। ये वाली जो हमारी लाइन है इसका सॉल्यूशन इधर है, ठीक है। और हमारी ये वाली लाइन है इसका सॉल्यूशन भी इधर है, लेकिन हमको तीनों का कॉमन चाहिए। तो देखो यहां से ये और ये इस तरीके से ये जो सॉल्यूशन है, क्योंकि सीधी सी बात है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, यानी इतने ही एरिया के अंदर आपका सॉल्यूशन रहेगा। सो कॉमन एरिया क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट करेंगे। ओके, सो यहां पर आपने देखा कि ये हमारा फिजिबल रीजन आ रहा है, तीनों इनइक्वालिटी का कॉमन एरिया, और यही है अपना फिजिबल रीजन, बट ये अनबाउंडेड है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं कि जहां अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आता है वहां पर हमको एक और लाइन ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो भी यहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगी हम उसको मैक्सिमम मिनिमम कह नहीं सकते, बट कॉर्नर पॉइंट मेथड जरूर लगाएंगे। तो यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, देखो बिल्कुल कॉर्नर वाले, और ये पॉइंट है। अब बात करें तो ये वाला पॉइंट अपने को पता है, ये वाला जो पॉइंट है ये भी अपने को पता है, बट ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट नहीं पता। अब इन दोनों पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमको इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखें ये वाला जो पॉइंट है ये किस किस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये आप खुद क्लियर लाइन देख रहे हैं, ये ठीक, और ये, तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये। चाहे तो अपन इसको नाम दे देते हैं। देखो ये वाला पॉइंट अपना ए हो गया, इस वाले पॉइंट को अपन ने बी नाम दे दिया, इस वाले पॉइंट को सी नाम दे दिया, और इस वाले पॉइंट को अपन ने डी नाम दे दिया। डी भी अपने पास है, ए भी अपने पास है, अपने को चाहिए बी और सी। तो यहां पर लिखेंगे कि बी इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू लाइन्स। कौन कौन सी लाइन अपने क्लियर दिख रही है? 3x प्लस 3/2y इक्वल टू 18 और 2 3 24। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, अपने को x और y की वैल्यू मिलेंगी और अपने को मिल जाएंगे b पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो फटाफट से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, ये वाली जो इक्वेशन थी इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 6, यहाँ से यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा, 18 2 ये 36, बाकी ये एज इट इज अपनी रही। अब इनको आराम से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल, 6 में से 2 गया तो ये आ जाएगा 4x और ये आ जाएगा 12, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4 3 12। ओके, चलो यहाँ पर y की वैल्यू और फटाफट से फाइंड कर ही लेते हैं। तो ये जो 2x प्लस 3y इक्वल टू 24 है, इसमें x की वैल्यू रख दो। तो ये x की वैल्यू 3 रखोगे तो 2 3 6 प्लस 3y इक्वल टू 24, यहाँ पर आ जाएगा 3y इक्वल टू 18, y इक्वल टू 3 6 18। तो पॉइंट आ गया अपना, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स आ गए 3 6, तो b के कोऑर्डिनेट आ गए अपने 3 6, ठीक है। सो यहाँ पर लिख लेते हैं अपन 3 6। अब अपने को चाहिए ये जो सी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट। तो आप देख लीजिए कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन यानी ये, और ये वाली लाइन यानी कि ये, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो यहाँ पर अपन 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 से डिवाइड करो यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल, 5 9 45, यहाँ आ जाएगा 5 9 45, तो ये आ जाएगा। और 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा x प्लस 9/2 प्लस 9 2 18। समझ गए, ठीक है। चलो या फिर इसको लिखा रहने दो, सॉल्व करते हैं अपन। 2x प्लस 3y इक्वल टू 24, और ये आ जाएगा आपका x प्लस 9/2y इक्वल टू 18, राइट। चलो अब सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं अपन, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 का अगर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2x प्लस का 3y इक्वल टू 24,
और ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 9y इक्वल टू 18 2 जार 36। सब्ट्रैक्ट करिए, ये कैंसिल, 9 माइनस 3 हो जाएगा आपका माइनस का 6y, यहाँ आ जाएगा माइनस का 12, यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 2। ओके, इनमें से किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू रख दो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 24, इसमें ही रख देते हैं अपन। तो यहाँ पर अपना 2x एज इट इज़ है, 3 2 जार 6 इक्वल टू 24, 2x इक्वल टू ये 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 18, और 8x इक्वल टू 2 9 जार 18। तो यहाँ पर जो C पॉइंट है ये आ गया आपका 9,2, राइट। तो दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट अपने को मिल गए। अब यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट मेथड लगा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाय कॉर्नर पॉइंट मेथड, या फिर चाहो तो लिख दो कि सिंस feasible region is unbounded, so by corner point method z इक्वल टू क्या था, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट अपने थे A B C D, तो यहां पर अपन इधर से देख लेते हैं 0 12 3 6, और C के कोऑर्डिनेट अपन ने अभी फाइंड किया 9 2, और D के कोऑर्डिनेट क्या है अपने 18 0। बस अब यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या बोला है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। जो भी हमारा फिजिबल रीजन है, और सॉरी जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको हमको मिनिमाइज करना है, तो हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड कर लेते हैं फटाफट से। सो यहाँ पर हमने इन सभी को फाइंड कर लिया। अब हमको देखना है मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर आप खुद क्लियर देख पा रहे हैं कि ये अपनी मिनिमम वैल्यू है एट पॉइंट दिस, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू ये जो है ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। रीजन इसका ये, देखो अगर आपका जो फिजिबल रीजन है, अगर आपका जो फिजिबल रीजन है ये बाउंडेड आता तब तो आपका यही आंसर हो जाता, लेकिन क्योंकि आपका फिजिबल रीजन आप खुद क्लियर देख पा रहे हैं ये अनबाउंडेड है, इसलिए ये हो भी सकता है और नहीं भी। इसको हमको वेरीफाई करना होगा, चेक करना होगा कि यही है या नहीं। तो उसके लिए हमको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। चलिए, तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या है अपनी 1950, ठीक है, इक्वल टू स्मॉल m को मिनिमम वैल्यू से आप शो करेंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे कि स्मॉल m इक्वल टू 1950 में और may not be the मिनिमम वैल्यू। इसका रीजन क्या है कि सिंस feasible region is unbounded। अब इसको हमको वेरीफाई करना होगा। टू वेरीफाई दिस वी ड्रॉ z मिनिमम वैल्यू है तो लेस देन m। अब z क्या था अपना 250x प्लस 200y इज लेस देन, और m की वैल्यू अपनी क्या आई है 1950। इसको हमको ड्रॉ करना है। और सीधी सी बात है कि ये जो इनइक्वालिटी आपको दिख रही है ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, यानी कि जो लाइन बनेगी ये डॉटेड लाइन बनेगी। तो इसको हमको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो दोनों साइड अगर देखा जाए तो अगर 10 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 25x प्लस 20y इज लेस देन 195, और 5 से और डिवाइड कर दो तो 5 5 जार 25, 5 4 जार 20, और 5 3 जार 15, 5 9 जार 45, राइट, ठीक है। चलो अब इसको ड्रॉ करेंगे। तो लाइन तो अपनी डॉटेड ही ड्रॉ होगी क्योंकि ये इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। तो सबसे पहले देखो अगर x को आपने 0 रखा तो y आ जाएगा आपका 39/4, ठीक है। और अगर आपने y 0 रखा तो x आ जाएगा 39/5। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो, सो 2 पॉइंट हमने फाइंड कर लिए, दोनों से अपने को एक लाइन मिल जाएगी। तो x 0 y 9.75 यहीं पर ड्रॉ करेंगे। x 0 y 9.75 यहाँ कहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या था अपना 7.80 यहाँ कहीं, ठीक है। चलो ज्वाइन कर देंगे दोनों पॉइंट को। तो यहाँ पर देखिए
ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, लेकिन लाइन जो है ये आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ करी है। डॉटेड लाइन का मतलब इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स हैं वो हमारी इनइक्वालिटी का सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि ये जो हमारे रेड कलर से हमने इसको ड्रॉ किया, इसका सोल्यूशन इधर है कि इधर है। इसको चेक करने के लिए ओरिजिन से चेक करेंगे 0 0 से। तो देखिए ये रही हमारी इनइक्वालिटी, ठीक है, ये रही। इसमें आप अगर 0 रखते हैं तो अगर x 0 और y 0 रखते हैं तो सीधी सी बात है यहाँ क्या आ जाएगा, 0 इज लेस देन 1950। मतलब ये तो ट्रू है। कहने का मतलब 0 की तरफ सॉल्यूशन है हमारी इस इनइक्वालिटी का, ये वाली इनइक्वालिटी का, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इस वाले सॉल्यूशन को मेंशन कर देते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे इसको। ओके, सो अब हमको ये देखना है कि हमारा जो फीजिबल रीजन है उसमें और z इज लेस देन m में कोई कॉमन पॉइंट तो नहीं है, क्योंकि अगर कॉमन पॉइंट है तो हमारी जो मिनिमम वैल्यू आई है वो मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। सो यहां पर आप खुद क्लियर देख पा रहे हैं कि ये वाला जो z इज लेस देन m है, ये वाला एरिया है और ये हमारा फीजिबल रीजन है। इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, एक सिंगल पॉइंट भी कॉमन नहीं है, मतलब कि जो हमारी मिनिमम वैल्यू आई है वही हमारी मिनिमम वैल्यू होगी। सो यहां पर अपन लिख देंगे, ठीक है, यहां पर अपन लिख देंगे कि सिंस फीजिबल रीजन ठीक है, कि सिंस फीजिबल रीजन एंड z इज लेस देन m हैज नो पॉइंट इन कॉमन, इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो जो हमारी मिनिमम वैल्यू है वो z इक्वल टू, सॉरी z नहीं, m इक्वल टू 1950 ही हमारी मिनिमम वैल्यू रहेगी। हमने ये वेरीफाई कर दिया। लेकिन अगर कोई भी कॉमन पॉइंट आ जाता है, एक सिंगल पॉइंट भी कॉमन आ जाता तो हमारी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। ओके, चलो, सो हमसे क्या पूछा था कि कितने नंबर ऑफ बैग जो है वो P ब्रांड के और Q ब्रांड के होने चाहिए जिससे कि जो आपका कॉस्ट है वो मिनिमम हो सके। तो यहां पर किस पॉइंट पर अपने को मिनिमम वैल्यू मिल रही थी वो पॉइंट देख लो, 36, यानी कि नंबर ऑफ ब्रांड, जो ब्रांड P है उसके नंबर ऑफ बैग 3 होने चाहिए और Q जो ब्रांड है उसके नंबर ऑफ बैग 6 होने चाहिए, जिससे कि अपने को ये मिनिमम कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए M एट 36 ये जरूर मेंशन कर, ठीक है। तो यहां लिखेंगे सो नंबर ऑफ बैग्स ऑफ ब्रांड P एंड नंबर ऑफ बैग्स ऑफ ब्रांड Q, ये क्या हो गया 3, ये हो गया 6, शुड बी यूज्ड टू मिनिमाइज कॉस्ट। ओके, और मिनिमम कॉस्ट क्या है अपना, मिनिमम कॉस्ट इक्वल टू 1950 रुपीज। थोड़ा सही से लिख देती हूँ, वो 8 जैसा दिख रहा है। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है खत्म। और हमेशा अनबाउंडेड वाले जो क्वेश्चन रहेंगे उनमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसमें हमको एक और लाइन ड्रॉ करनी होती है, फिर इसका हमको देखना होता है सोल्यूशन कहाँ है। अगर कॉमन पॉइंट है कोई तो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, और नहीं है तो वही जो मिनिमम है वही मिनिमम है, वही मैक्सिमम है। ठीक है, जो भी पूछा आपसे, ठीक है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हम बस इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आया होगा, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था वो आपका एग्जाम्पल नंबर 9 था, तो उसमें थोड़ी बहुत समझाने के लायक चीज़ थी, तो वो तो हमने समझ ली थी। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।